भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दृष्टि देने आया हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमईश्वरम। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। इन आंखों के अलावा तुम्हें एक देखने का ढंग, नजर देता हूं, जिससे तुम सोच जगत को देखो, उस समझ के अनुसार मैं को देखो, उस समझ के अनुसार यह क्या है देखो, मेरा क्या है देखो। ये जो आपके पास समझ है, ये नेत्र तो है, समझ भी है, पर वो समझ इसी को देख पाती है, उसको नहीं ये समझ देख पाती जिसके लिए गीता है, जिसके लिए भागवत है, जिसके लिए गुरु है। गुरु सिर्फ बनाने के लिए नहीं है। कान में कर दिया गुरु, तुम चेला हूं गुरु। गुरु इस रहस्य को समझाने के लिए, इसलिए दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, ऊंची सोच। हमारी जो सोचने का ढंग ही है कि ये मैं हूं, मर जाऊंगा। दूसरी सोच है कि इस देह में हूं और अगले देह में जाऊंगा, ये दूसरी सोच है। इससे ऊंची सोच है वो सारे संसार के धार्मिकों की सोच है कि इस देह को छोड़कर दूसरे देह में जाऊंगा। वो आर्य समाज की भी है, सनातन धर्म की भी है, जैन की भी है, बौद्ध की भी है कि इस देह को छोड़ूंगा, सिख की भी है कि दूसरे देह में जाऊंगा। एक तीसरी सोच भी है दिव्य तत्व दृष्टि। तीन दृष्टियां हनुमान के पास थी, देह दृष्टि, जीव दृष्टि, तत्व दृष्टि। तो पहले तो आम लोग देह दृष्टि में फंसे हैं, इससे आगे गए तो जीव दृष्टि, इसके आगे है तत्व दृष्टि। तो एकदम देह दृष्टि से तुम ब्रह्म दृष्टि प्राप्त नहीं करोगे, इसलिए दूसरी जीव दृष्टि है। जीव दृष्टि पहले, देह दृष्टि छोड़कर पाप दृष्टि, पुण्य दृष्टि, पुनर्जन्म, दूसरा देह, जैसा करोगे भरोगे, जैसा सोचोगे अगले जन्म जाओगे। और तीसरी दृष्टि है कि न जाएंगे ना आएंगे। तो ऐसे कहने से थोड़ी मानोगे। अब वो तत्व दृष्टि जब प्राप्त होगी उस दृष्टि में, अब वो दृष्टि भी प्राप्त इसी जीव को करना है। इसी के पास देह दृष्टि है, इसी के पास जीव दृष्टि है, इसी के पास होनी चाहिए ब्रह्म दृष्टि। तो ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करना बड़ा जीना विषय है। अभिप्राय यह है कि पूर्ण संशय विपर्य से रहित हो जाए। नहीं तो क्या कहोगे महाराज, फिर गुस्सा आ जाता है, फिर दर्द का भान होने लगता है। ये किसने बताया कि दर्द का भान नहीं होना चाहिए? किसी गुरु ने कहा कि दर्द का भान ना हो तब हम समझे। हाँ, दर्द का भान ना होगा जब बुद्धि या तो समाधि में लीन हो जाए, या सुषुप्ति में हो जाए, या मूर्छा हो जाए। जागृत अवस्था में शरीर का दर्द, अब जागृत होने पर भी, अब तुम तो देखोगे ये जागृत है, पर जागृत होने पर उनकी बुद्धि देह में ना होकर वो ध्यान द्वारा कहीं एकाग्र करती है। तो ये झूठ नहीं है, यदि हमारी बुद्धि, अच्छा तुम सोए हो, ये सच है, देह का तुम्हें भान नहीं है, पर ये बताओ जब जोर से शोर करते हैं तो क्यों लौट आए? ये तो रोज का अनुभव है। अच्छा तुम सोए हो, सचमुच तुम्हें देह का भान तक नहीं है, लेकिन हम सुई चुभो दें, चिंटियां काट लें, तो आप नींद में बने रहोगे? बोलो नहीं। और हमने सुना है, हाँ, और भी तो सुना है, कुंभकर्ण कहते हो जगाने से नहीं जगे, कैसे जगाया गया? तो अब ये भी एक फर्क है। एक वो भी नींद है कि 4, 6, 10, 12 आवाजें दी, नहीं जगा, और एक को जरा सी आवाज दी, जग गए। ये क्या फर्क है? ऐसे ही ध्यान वाले भी, सुमिरन वाले भी, स्वरूप में रहने वाले भी, एक की प्रैक्टिस इतनी है कि वो तुम कुछ करो जल्दी नहीं लौटेगा, और एक बहुत है ध्यान में भी है, विक्षेप रहित है, लेकिन थोड़ा सा छेड़ दिया तो बाहर आ गया, विक्षेप हो गया, गुस्सा हो गया। ये नहीं है कि ज्ञानी नहीं है, पर वो प्रैक्टिस कम है, उस ध्यान की गहराई कम है, उतना वहां रहने में वो नहीं है। सोते तो सब हैं, पर कई कुत्ते की नींद सोते हैं, ठीक है, थोड़े में हट जग गए। माने ध्यान वाले ऐसे भी हैं जो कुत्ते की तरह ध्यान में तो हैं, पर तुरंत आ जाएंगे। एक कुंभकर्ण की तरह, चाहे वो समाधि में ही है, कुछ उनके विरुद्ध बोलते रहो, कोई मतलब नहीं। और तो छोड़ो, वो कई लोग ध्यान में भी नहीं है, समाधि में भी नहीं है। ये जो हमारे भागवत में कथा आती है कि पालकी पे लग गए थे, तो चलते थे, सुनते थे, उनके खिलाफ बोलो, मान अपमान कुछ बोल दो, जैसे समझा ही नहीं। इसलिए ज्ञानी कैसे होता है? समझता है, पर ऐसा लगता है जैसे इसको समझे ही नहीं है। मूढ़वत, जड़वत, मूकवत, बधिरवत, जैसे सुना ही नहीं। कान है, आवाज गई है, पर जो तुमने कहा उसकी समझ से ये लगा ये तो क्या है, बच्चों की तरह की बात है, इसका क्या महत्व देना। यदि पागल आदमी यदि तुमको कहे तुम बदमाश हो, तुम चोर हो, तो पगले की बात सुन के तुम चिढ़ोगे? बोलो। अच्छा, जो तुम्हारा परिचित है, पड़ोसी है, घर बाहर का है, उससे क्यों ज्यादा दुखी होते हो? ठीक है, तो ज्ञानी वो खुद मूढ़वत रहता है, पर वो ये जानता है ये सब मूढ़ है,
रहता खुद मूढ़ की तरह है। फिर सब बोलने वालों को समझता है कि बेवकूफ़ हैं, चाहे कुछ कह देंगे, इन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, इन्हें समझ तो है नहीं, कहो भले को बुरा कह दें। आप जिस निष्ठा में हैं, नास्तिक कुछ कहेगा, पूजा वाले पूजा का विरोध करेंगे, कई कर्मकांडी ब्रह्म ज्ञान का विरोध करेंगे। अब ये देख लो कि एक देह दृष्टि है, एक जीव दृष्टि है, एक तत्व दृष्टि है। तत्व दृष्टि से जीते जी यही मुक्त। बाकी इस विषय पर विस्तार से फिर कल चर्चा करेंगे, इसको समझना है। ओम शांति शांति।